बरेली जमात रज़ा-ए-मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियां की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर कई दिन से लगातार अखबारों में छप रहे प्रकरण से दुखी नवीरा-ए-आला हजरत तस्लीम रजा कादरी के साहबजादे तनीम रजा खान कादरी से आज जब पत्रकारों ने पूछा, तो तनीम रजा ने सलमान प्रकरण पर गहरा अफसोस जताते हुए कहा। बरेली से रफ़ी मंसूरी की रिपोर्ट। तनीम रज़ा खान किसी संस्था से कैसे ताल्लुक़ रखते हैं आप? खैर ऐसी कोई संस्था वगैरह तो हमारी है ही नहीं, बस नबीर आला हज़रत तनीम रज़ा खान, बस इसके अलावा ख़ानदान इसी ख़ानदान से हैं। हज़रत एक मामला चल रहा है सलमान मियां साहब को लेकर, जी। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने के लिए, अब ये नहीं पता चला किस संबंध में मिलने के लिए गए थे। जी जी। वो मुलाकात करने के लिए गए थे, तो उस पर तहसीन रजा साहब ने मन्नानी साहब ने एतराज़ जताया है और जी। बहुत ज़्यादा मीडिया की सुर्खी बन चुका है। इस पर आपका क्या सुझाव है? उनका जाना सही था और उनका एतराज़ करना सही था? असल में अगर खुले तौर पे वो जाते, ये करीब 3 हफ्ते पहले की मुलाकात है और उसके बाद जो ये फ़ोटो वायरल हुआ है उनका, तो अगर वो खुल कर जाते क्या मुद्दे लेके गए थे तो उसमें कोई किसी को इख्तिलाफ़ होता नहीं। हमारे वालिद साहब भी जब पीएम से 2015 में ग़ालिबन मिलने गए थे तो वक्फ़ का कोई मामला था, तो कुछ गैर मसलकी लोग जो है हमारी वक्फ़ की जगहों पे कब्ज़ा कर रहे थे, तो उस वक्त उसी सिलसिले में मुलाकात हुई थी और कुछ थोड़ा बहुत काम भी हुआ था और कई मसाजिद जो है वो सुन्नियों के हाथ में आ गई थी। अगर यही मसला ये सीएम से, यूपी के सीएम से जो मिलने गए थे वो खुले तौर पे मिलते, किसी को शायद कोई भी एतराज़ ना होता और अपने जो मुद्दे लेके गए थे वो सबको बता के जाना चाहिए था, बस इसी उसमें है। लेकिन ये है कि कुछ बाहरी लोग जो हैं ना, असामाजिक तत्व, उनकी वजह से ये, कौन है? मैं खैर खुल के तो ये सब नहीं कहूँगा, मगर ये है कि कुछ बाहर से जो लोग आके जुड़ जाते हैं और फिर वो ये सब कार्य करते हैं, ये काम करते हैं, उससे ख़ानदान को बहुत तकलीफ़ होती है। हर कोई कहता भी नहीं है, खैर मैं भी जो है इस सब चीज़ों से परहेज़ ही करता रहा हूँ। और फिर एक जैसे मुहावरा है, मिसाल कायम कर रहा हूँ कि एक कश्ती पे मैं सवार हूँ और हमारी कश्ती में एक बाहर का शख्स आके बैठ जाए और वो अपनी सीट पे बैठा है मगर अपनी जो है सीट के नीचे वो छेद कर रहा है, तो वो अब क्या मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं उसको रोकूं? कश्ती तो साथ में डूबेगी ना, वो भी डूबेगा, मैं भी डूब जाऊंगा। तो वैसे ही इस ख़ानदान के लोग, उनको इस चीज़ से तकलीफ़ हुई है कि जो ये काम किया गया है इससे आवाम में बहुत इंतशार है। जमाते रज़ा-ए-मुस्तफ़ा के अध्यक्ष साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से आप क्या अपील करना चाहते हैं सलमान मियां को लेकर, क्योंकि वो जमात के उपाध्यक्ष हैं सलमान मियां साहब? क्या उन्हें सीट पे ओहदे पे रहना चाहिए या इस हद तक से उन्हें बाहर किया गया? खैर मैं उनसे तो खैर कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि अब ये है कि शाह वलीउल्लाह, शाह नाम याद नहीं आ रहा मुझे इस वक्त, शाह नेमतुल्लाह वली, उनकी पेशन गोइयों में से एक पेशन गोई ये भी है कि लोग जाहिलों के सर पे दस्तार बांधेंगे, तो वो जो है अब उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो है जिन्होंने वो मनसब पे ऐसे लोगों को बिठा रखा है, वो मन्नानी मियां साहब के लिए आपकी क्या अपील रहेगी, जैसे वो आपत्ति लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं लगातार? खैर मुझे और उनके ताल्लुक़ से सिर्फ इतना ही कहना है कि वो अपने बड़े भाई के मामले में खैर उन्होंने रुजू भी किया है, जो थोड़ी आपत्तिजनक बातें कही थी उससे रुजू भी किया है, उससे खैर सबको तकलीफ़ भी हुई कि वो बात वो जो है नाकाबिल बर्दाश्त थी। तो वो जो है हुज़ूर ताज शरिया की शान में अज़हरी दादा हमारे, तो दादा हमारे दोनों ही हैं, अज़हरी दादा, मन्नानी दादा, हमारे दादा के दोनों भाई हैं। तो बस इतना ही मुझे कुछ कहना है। और हाँ, बाहरी लोग इसमें ना बोलें तो जी। इसी तरह से मौलाना शहाबुद्दीन साहब भी सलमान मियां के विरोध में खड़े हुए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अब वो अपने तौर पे वो जानते होंगे कि वो उन्होंने क्या तहकीकात करी हैं। सुना है कि उनके बेटे को भी शायद गिरफ़्तार वगैरह करा था,
तो वो अपने ताल्लुक़ से वो खुद ही बताएं, मैं क्या बता पाऊँगा। मामला तो यही लेकर उछाल के लेके जाना है मौलाना शहाबुद्दीन साहब के जो मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई सलमान मियां की, उसी मुद्दे को लेकर उछाल के चल रहे हैं वो। हाँ, तो वो बेहतर समझते होंगे, वो जानते होंगे। मैं तो खैर जितना जानता हूँ मैं मेरा यही मोटिव है कि जो है वो जब मिलने गए थे वो खुले तौर पे मिलने जाते। मेरा खुद की वो है ये। जैसे हजरत आपने अभी ये फरमाया था कि बाहरी लोग, तो बाहरी लोग में तो सलमान मियां भी आते हैं और मौलाना शहाबुद्दीन भी आते हाँ, हैं। खैर वो ख़ानदान के तो नहीं हैं, अब दामाद हैं। और मेरा ये मानना है कि दामाद हो या कोई भी बाहर का हो, उसे उतनी ही हद तक रहना चाहिए। मतलब ज़्यादा मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये इंटरफेयर करने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? मैं नहीं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अब आपके ख़ानदान में इस मामले को किस तरीके से निपटाने की मुहिम चल रही है? मुहिम खैर चल नहीं रही है। मेरा मशवरा ये है कि अफरोज़ मियाँ साहब और अमीन शरीयत के साहबजादे सलमान मियाँ साहब, वो अगर इस मसले में पड़ें, क्योंकि ये जैसे मन्नानी मियाँ साहब और अज़हरी दादा दोनों सगे भाई हैं, और अज़्ज़द मियाँ साहब और मन्नानी मियाँ साहब सगे साड़ू भाई हैं, और अफरोज़ मियाँ साहब भी जो है साड़ू भाई हैं। वो एक कड़ी हैं, और एक कड़ी जो है शहज़ादे अमीन शरीयत हज़रत सलमान मियाँ साहब, वो एक कड़ी हैं जो आपके बरादर निस्बती हैं, मन्नानी मियाँ साहब के भी, अज़्ज़द मियाँ साहब के भी, और अफरोज़ मियाँ साहब के भी। वही एक कड़ी हैं और वही इस मसले को अच्छे से सुलझा सकते हैं। बाकी वैसे है कि भाई सुभानी मियाँ साहब भी हैं। इस मसले पे आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? अब देखिए, अब मशवरा करते हैं और हम भी उनको इस चीज़ के लिए वो ताकीद करेंगे। मसले में आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इन लोगों को बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश करें? मैं तो खैर बहुत छोटा हूँ, और ये सब मेरे चाहे अज़्ज़द मियाँ हों वो मेरे चचा होते हैं, मन्नानी मियाँ साहब मेरे दादा होते हैं, तो खैर छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ये है कि अफरोज़ मियाँ साहब और सलमान मियाँ साहब अमीन शरीयत के साहबजादे, वही इस एक छोटे को राय देने का तो अधिकार है। अब मुझसे राय मांगी जाएगी, खानदान के रुसवाई का मुझसे मसला राय है। मांगी जाएगी, मैं ज़रूर राय दूँगा। आपने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसका क्या मतलब है? मैं खैर कभी इन मसाइल में पड़ा नहीं हूँ, मगर इन सब को देख कर, क्योंकि लोगों की अकीदत यहाँ से जुड़ी हुई है, और इससे मुरीदीन जो हैं यहाँ से जो मोहब्बत रखते हैं उनको बेहद तकलीफ़ पहुँच रही है। कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि आप कुछ कीजिए, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने इसका सहारा लिया है।